हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईवीएस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पौधे टॉपिक से सी टेट और टेट में पूछे जाने वाले प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है। ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में और ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। कहाँ पे बोरा जो है चिपचिपे चावल की किस्म पाई जाती है? असम में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था सीटेट में। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल सब्जी हैं। ऑप्शन ए है आलू एवं टमाटर, बी पत्ता गोभी एवं आम, सी आम एवं केला और ऑप्शन डी है मटर एवं केला। ये सीटेट में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो पूर्व काल में भारत में क्या उगाया जाता था? कौन सी फल और सब्जी उगाई जाती थी? आम और केला। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, कौन सा है? ऑप्शन ए काली मिर्च हल्दी, तेजपत्ता, ऑप्शन बी तेजपत्ता काली मिर्च इलायची, ऑप्शन सी जीरा लाल मिर्च तेजपत्ता और ऑप्शन डी है जीरा काली मिर्च इलायची। तो कौन से जो मसाले हैं जो कि केरल में उगाए जाते हैं? तेजपत्ता काली मिर्च और इलायची। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाएं? ऑप्शन है ए बंद गोभी, बी टमाटर, सी मटर और डी भिंडी। यहाँ सही आंसर क्या होगा? व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत क्या लाए थे? टमाटर लाए थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका से क्या भारत में आया था? मिर्ची और टमाटर आया था। अफ्रीका से भिंडी और कॉफ़ी आई। यूरोप से गोभी मटर आया। अमेरिका से सोयाबीन भारत आई। पहले सोयाबीन चीन में गई थी, उसके बाद चीन से होते हुए भारत आई। इसके अलावा बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, ये परवल, टिंडा, भिंडी, मेथी, ये सभी जो सब्जियां हैं ये सब भारत में उत्पादित की गई सब्जियां हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन ए बीज बोना, बी खरपतवार निकालना, सी प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना, डी गुड़ाई करना, मृदा को पोला एवं नरम करना और ई है प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो यहाँ पे क्या सही होगा? ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में पूछा गया है और 21 में भी पूछा गया है। ऑप्शन है ए है डी ए ई बी सी, बी है डी ई ए बी सी, ऑप्शन सी है डी बी ए ई सी और ऑप्शन डी है डी ए बी ई सी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है गुड़ाई की जाती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है बीज बोई जाती है। उसके बाद क्या होता है? खरपतवार निकाला जाता है। उसके बाद जो है प्याज को उखाड़ कर निकाला जाता है और उसके बाद प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ डी ए बी ई सी ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक शहतूत वृक्ष में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, ऑप्शन बी पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना, ऑप्शन सी पत्तियों का बहुत कम होना और ऑप्शन डी है बड़ी और बहुत सारी पत्तियां। ये 22, 21 और 14 में पूछा गया प्रश्न है। तो जो रेगिस्तानी ओक और शहतूत वृक्ष में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता? बड़ी और बहुत सारी पत्तियां नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है? ए लवण मृदोद्भिद हेलोफाइट, बी समोद्भिद मीजोफाइट, सी मरुद्भिद जेरोफाइट और डी आत्पोभिद हिलियोफाइट। क्या कहते हैं? जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहते हैं लवण मृदोद्भिद। लवण का क्या अर्थ होता है? नमकीन, खारा नमकीन से, तो आप लगा सकते हैं लवण मृदोद्भिद। ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय मेपल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखें? ए अन्य स्थानिक, बी प्रचुर बाहुल, सी स्थानिक और डी संकट संपन्न। कहाँ रखेंगे इसको? स्थानिक रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि यह औषधीय पौधा उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। मतलब हिमालय के उच्च क्षेत्र जो होंगे, जो स्थानिक मतलब वैसी उनकी प्रजातियां होंगी, तो इसलिए उन्हें यहाँ रखा जाएगा स्थानिक समूह में, उसी स्थान पर पाई जाती होंगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? ए सहजन के, बी मैपल के, सी आक के और डी आम के। ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न है 2021 में। तो कौन से पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? आम के। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसको बीजपत्र कहते हैं? ए बीजावरण, बी भ्रूण, सी बीजपत्ती और डी बीजांड द्वार। किसे कहते हैं बीजपत्र? ये सीटेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। किसे बीजपत्र कहते हैं? बीजपत्र कहते हैं बीजपत्ती को। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ए बीज, बी पत्ती, सी फूल और डी तना। ये सीटेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। पटसन का रेखा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तने से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? ऑप्शन ए मूली, बी शकरकंदी, सी टेपियोका और डी आलू। ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा जड़ नहीं है? जो आलू है वो जड़ नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। आलू जो है वो क्या है? वो तना है। क्वेश्चन नंबर 14, साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है यह है ए तना, बी पत्ती, सी जड़ और डी फल। ये सीटेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये क्या है, कौन सा भाग जो है वो सबसे पहले अंकुरित होता है? जड़। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। चने और मूंग में क्या होता है? पतली सी जड़ जैसा बाहर निकल आता है, तो उसे इसलिए सही आंसर क्या होगा? जड़। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? ऑप्शन है ए कांधार, बी कराची, सी बर्लिन और डी आबू धाबी। ये सीटेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आबू धाबी। आबू धाबी जो है वो रेतीली जगह है, वहाँ पे सिर्फ जो है खजूर का वृक्ष ही रह सकता है, वहाँ पे बढ़ सकता है, इसलिए क्या है वहाँ पे सिर्फ खजूर के वृक्ष ही दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।